अंबा प्रसाद से जुड़े किन लोगों पर ईडी की रेड पड़ी है, हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी की रेड चल रही है। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर, साथ ही साथ अंबा प्रसाद के रिश्तेदारों के यहाँ भी ईडी की दबिश हुई है। और अंबा प्रसाद शक्ति इलेक्ट्रिकल कंपनी में पार्टनर है, सूत्रों के हवाले से बताई गई है खबर। इस कंपनी में अंजन प्रसाद, किशोर प्रसाद और सुरेश प्रसाद भी हिस्सेदार हैं। अंबा के साथ इनके ठिकाने पर भी छापा पड़ा है। इसके अलावा गज्जू साव के यहाँ भी छापा पड़ा है। गज्जू साव के साथ भी अंबा प्रसाद की हिस्सेदारी बताई जा रही है। अंबा प्रसाद के पतरातू पीटीपीएस कार्यालय पतरातू रोड नंबर 5 में भी छापा पड़ा है। अंजन प्रसाद के पतरातू रोड नंबर 4 क्वार्टर पर भी छापा पड़ा है। और साथ ही साथ गोविंदपुर सीओ शशिभूषण सिंह के यहां भी छापेमारी हो रही है। इसी खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती और लिजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे अभिषेक, जिस तरीके से अंबा प्रसाद से जुड़े लोगों के यहाँ ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की ताबड़तोड़, ऐसे में फिलहाल अभी तक आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए अंकिता, पूरे हजारीबाग और रांची मिला करके कुल 17 ठिकानों पर अंबा प्रसाद और उनके जो जानने वाले हैं उनके 17 ठिकानों पर छापा पड़ा है। मैं आपको बता देता हूं जो डिटेल्स मेरे पास है। एक कंपनी है शक्ति इलेक्ट्रिकल पतरातू, इसमें अंजन प्रसाद का इन्वेस्टमेंट है। अंजन प्रसाद जो है वो अंबा प्रसाद के पार्टनर है। सुरेश प्रसाद, अंजन प्रसाद और किशोर प्रसाद, ये 3 लोग हैं जो कि शक्ति इलेक्ट्रिकल कंपनी बनाए हुए हैं। ये प्रोपराइटर्स हैं और इसमें अंबा प्रसाद भी हिस्सेदार है। बेसिकली ये तीनों लोग योगेंद्र साव का काम देखते हैं। योगेंद्र साव जो है वो अंबा प्रसाद के पिताजी हैं। अंजन प्रसाद का क्वार्टर नंबर रोड नंबर 4 में पीटीपीएस कॉलोनी में है, रोड नंबर 4 में, जहां पर की ईडी का छापा पड़ा है। गज्जू साहब जो कि सरिया टोला पतरातू में जिनका घर है, अंबा प्रसाद का उनके साथ भी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि अंबा प्रसाद का नहीं, इन्वेस्टमेंट एक्चुअली योगेंद्र साहब का। अंबा प्रसाद जो है वो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हालांकि ईडी जो है वो अभी इसमें जानकारी जुटा रही है कि आखिर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है। शक्ति इलेक्ट्रिकल कंपनी में अंजन प्रसाद, किशोर प्रसाद, सुरेश प्रसाद के साथ अंबा प्रसाद जो है वो डायरेक्ट पार्टनर। तो किस तरीके से और उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है। इसके अलावा जब जमीन का जो खेल है, जमीन के खेल में तत्कालीन सीओ जो है शशिभूषण सिंह, उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। शशिभूषण सिंह के रांची के आवास पर और इसके अलावा कई जगहों पर छापामारी पर चल रही है ईडी की। शशिभूषण सिंह ने कई इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कई बेनामी संपत्तियां जो है शशिभूषण सिंह की रांची में है। उनके बिरसा चौक स्थित आवास, तीनों हवाई नगर आवास, कई जगहों पर छापा पड़ रहा है। और अभी जानकारी और निकल करके आने वाली है। अब लोगों के बीच चर्चा इस 2 चीजों को लेकर। पहली चर्चा तो इस बात की है कि भाई ईडी की पहले छापेमारी पड़ी तो नोट के बंडल ही बंडल निकले हैं। तो इस बार जब छापेमारी पड़ी है तो नोट के कितने बंडल निकलने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जिस चीज को लेकर के चर्चा है वो चर्चा ये है कि भाई अंबा प्रसाद को आज कांग्रेस से टिकट मिलने वाला था। तो आज जब टिकट मिलने वाला था तो यार आज ईडी की जो छापेमारी हुई उसके बाद ईडी की छापेमारी के बाद अंबा प्रसाद का जो टिकट का दावा है क्या वो उतना ही मजबूत रह जाता है? क्या कांग्रेस फिर से अंबा प्रसाद पर दाव खेलेगी या नहीं खेलेगी, इस पर भी नजर है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता लिजा भी हमारे साथ बनी हुई है। लिजा, आप ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और जिस तरीके से गोविंदपुर सीओ शशिभूषण सिंह के ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है, तो वहां पर से क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है?
जी बिल्कुल अंकिता, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि अभी भी जो अधिकारी है वो यहाँ पे मौजूद है शशि भूषण सिंह के इस बंगले में। फिलहाल ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं और जो जवान है वो भी मौजूद है और हम सहयोगी को कहेंगे कि अंदर की ओर दिखाए कि क्या कुछ फिलहाल शशि भूषण सिंह के आवास में चल रहा है। अगर बात की जाए अंदर से तो कई जो अधिकारी है वो वहां पे मौजूद हैं और ऐसे में जो जानकारियां सामने आ रही है कि जब शशि भूषण सिंह जो कि हजारीबाग में सीआई के पोस्ट में थे और उसके बाद जो मदद कई उन्हें उपहार स्वरूप कई चीजें मिली, उन्होंने कई गड़बड़ी कई गबन कई ऐसे इन पे आरोप लगे हैं, अनियमितताओं के आरोप लगे हैं और उसके बाद इन्हें सीधे तौर पे जो एक सीईओ के रूप में धनबाद भेज दिया। गोविंदपुर के सीईओ है फिलहाल और ऐसे में जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अंबा प्रसाद की इन पे जो आशीर्वाद है, सीधे तौर पे कहा जाए तो आशीर्वाद वो इन पे बना रहता था। और अब जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने है कि जो ईडी की टीम है वो अब इनके घर पे पहुंच चुकी है। ईडी के अधिकारी है वो सुबह से ही शशि भूषण सिंह के रांची के हवाई ये आवास पे जो मौजूद है और इनमें जो लगातार कागजों की छानबीन कागजों की जो छानबीन है वो चल रही है और सुबह से ही ये टीम ईडी के तमाम अधिकारी और कई जवान शशि भूषण सिंह के रांची स्थित आवास में मौजूद है। हम बने में किस तरीके से अंदर जो कागजों की खंगाली चल रही है। साथ साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने कई ऐसी अनियमितताओं में एक हिस्सेदारी इनकी रही और उसके बाद इन्हें प्रमोशन आखिर क्यों मिला, इन तमाम चीजों पे अब ईडी की भी नजर बनी हुई है। ईडी भी लगातार जो चीजें हैं उनमें खंगालने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से अगर झारखंड राज्य की बात की जाए तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए 2 सालों से लगातार झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है। फिलहाल कई लोग सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में अभी एक और नाम जुड़ते हुए नजर आ रहा है। अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई, वहीं शशि भूषण सिंह के आवास से हम बने हुए आपके साथ। जी अंकिता, लीजिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ बने। अभिषेक, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पे एक लोकसभा चुनाव का, देखिए अंबा प्रसाद को बड़ा फैक्टर माना जा रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि सिर्फ अंबा प्रसाद ही है जो मनीष जायसवाल को टक्कर दे सकती है, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है लोकसभा चुनाव को लेकर। तो देखिए अब आपने समीकरण बदलने की बात कही थी कि अगर मान लीजिए कि चुनाव से ठीक पहले अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कहीं ना कहीं समीकरण बदलेगा। तो अगर मान लीजिए समीकरण बदलता है तो आखिर क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है राजनीति में? देखिए, बदलाव की बात तो अंकिता है, लेकिन बदलाव से ज्यादा मैं आपको एक बात बताता हूँ। अंबा प्रसाद पर तो चर्चा हो रही है लेकिन शशि भूषण सिंह पर चर्चा नहीं हो रही। शशि भूषण सिंह एक ऐसे अंचलाधिकारी रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो कि अपने समकक्ष अंचल अधिकारियों को धमकी देते थे कि भिजवा दूंगा तुम्हें ऐसे जंगल में जहाँ पर तुम इंसान देखने के लिए तड़प जाओ। अब लोगों में बहुत खुशी है कि शशि भूषण सिंह के ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है कि कम से कम शशि भूषण सिंह ईडी की रडार पर है। आप समझिए अंकिता, एक ऐसा अधिकारी, सिर्फ अधिकारी ने अपनी मतलब बेईमानी से एक मिसाल कायम की। बहुत समय से मांग हो रही थी, बहुत सारी शिकायतें शशि भूषण के खिलाफ सरकार के पास पहुंची हुई थी, भू राजस्व विभाग के पास पहुंची हुई थी, लेकिन भू राजस्व विभाग में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शशि भूषण सिंह पर कार्रवाई करे। तो अब कम से कम लोगों में बहुत खुशी है कि शशि भूषण सिंह पर कार्रवाई हो रही है। ईडी जो है वो संज्ञान ले रही है, ईडी जो है वो जांच कर रही है। अब जैसा कि आप राजनीति में बदलाव की बात करिए, देखिए ईडी की छापेमारी के बाद इतना तो तय है कि अंबा प्रसाद का जो दावा है हजारीबाग सीट का वो कमजोर होता नजर आ रहा है। अंबा प्रसाद पर अब कांग्रेस दांव खेलेगी या नहीं खेलेगी, या फिर ईडी के छापे के बाद एक सिंपैथी भी आती है तो पता नहीं, हो सकता कांग्रेस को ये लगे एक सिंपैथी वोट अंबा प्रसाद अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, जैसी सिंपैथी हेमंत सोरेन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी राजनीति बदलेगी इस छापेमारी के बाद, ये तो तय है, लेकिन कितनी बदलेगी इसका पता शाम तक चलेगा। अभी ईडी को क्या मिलता है नहीं मिलता है इस पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
अभिषेक हमारे साथ बने रहेगा। लिशा, देखिए जिस तरीके से जब भी ईडी की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक सरगर्मी का पारा जो है वो गर्म हो जाता है। तो ऐसे में फिलहाल क्या राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर छापेमारी को लेकर क्या कुछ बातें कही जा रही है, क्या कुछ बयान निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में फिर से ये चर्चा का विषय हुआ है। कई बार ईडी की जब छापेमारी हुई तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राजनीतिक गलियारों में उसकी कई दफा चर्चा होते हुए नजर आई, जहां तमाम जो विधायक हैं, यहाँ जो सरकार चला रही पार्टी, उनका सीधे तौर पे जो हर दफा वो ये बात कहते हैं कि ये केंद्र के द्वारा जांच एजेंसी काम करती है। ईडी और सीबीआई तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र के अधीन होकर के काम करती है। तो ऐसे में ये तमाम चीजें बीजेपी के द्वारा करवाई जा रही है। लेकिन वही बीजेपी के जो तमाम विधायक है उनका ये कहना है कि जिस हिसाब से उनके कार्य है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, और ऐसे में ये तो होना तय है, ईडी जो जांच एजेंसी है वो किसी के अधीन काम नहीं करती। ये तमाम चीजें फिलहाल राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है, चर्चा का विषय फिलहाल बना हुआ है और तमाम पार्टियों में अंबा प्रसाद और उनके करीबियों के यहाँ जो छापेमारी चल रही है उसकी चर्चा जोरों पे चल रही है। जी अंकिता। लिशा हमारे साथ बने रहेगा। देखिए अभिषेक, अगर मैं नामों का यहाँ पे जिक्र करूं तो अंबा प्रसाद के जो करीबी माने जाने वाले हैं वो बिंदु डांगी, जो कि एक बड़ा फैक्टर क्योंकि अंबा प्रसाद के बेहद ही करीबी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से छापेमारी उनके आवास पर भी चल रही, उनके ठिकानों पर भी चल रही है, तो ऐसे में उनका क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट रह सकता है अंबा प्रसाद के साथ? देखिए इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो छापेमारी हो रही, ईडी के पास कुछ पुख्ता होंगे तभी तो छापेमारी चल रही, क्योंकि ईडी पहले से, ईडी को पता है कि वो विवादों में है, केंद्र सरकार के मोहरे के तट पर आरोप लग रहा है कि भाई ईडी काम कर रही है। तो ईडी कोई भी ऐसी हरकत तो कतई नहीं करेगी जिसमें उसकी छीछा लेकर हो। तो ऐसी स्थिति में ईडी अगर छापेमारी कर रही है तो एक बात तो तय है कि ईडी के हाथ कुछ बहुत पुख्ता लगा है, तभी ईडी एक साथ इतने जगहों पर छापेमारी कर रही है अंकिता। तो अभी ईडी की तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया, ईडी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग जानते हैं हजारीबाग के बड़कागांव विधानसभा को, जो लोग जानते हैं ईडी की कार्रवाई को, जो लोग जानते हैं बड़कागांव विधानसभा के खेल को, तो उनको पता है कि जमीन के खेल में बड़ा लोचा है और ईडी इसको लेके कार्रवाई कर रही है। शशि भूषण सिंह के यहाँ अगर छापा पड़ रहा है, अंबा प्रसाद के करीबियों के यहाँ छापा पड़ रहा है, तो इतना तय है कि कुछ बहुत बड़ा ईडी को मिला है। चुनाव से ठीक पहले अगर ये छापा पड़ रहा है तो इतना तय है कि कुछ बहुत बड़ा निकल करके शाम तक आने वाला है। बस शाम तक का इंतजार करना चाहिए कि ईडी की तरफ से क्या कुछ निकल करके आता है। इंतजार कीजिए, एक बात तो तय है कि आएगा और कुछ बहुत बड़ा निकल करके आएगा। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही साथ लिजा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि अंबा प्रसाद के विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है और साथ ही साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ भी लगभग हजारीबाग में बताया जा रहा है कि 9 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। और कुल मिलाकर अगर हम झारखंड की बात करें तो अंबा प्रसाद से जुड़े लोगों के यहाँ 17 ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि गोविंदपुर सीओ शशि भूषण सिंह के यहाँ भी रांची में छापेमारी चल रही है और कई और भी नाम जो निकलकर सामने आए। अगर मैं उसका जिक्र करूं तो सीओ शशि भूषण सिंह के 17 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है उनके साथ। वहीं आगे अंबा प्रसाद से जुड़े लोगों पर की बात करें तो गज्जू साहू के साथ भी अंबा प्रसाद की हिस्सेदारी है, एक बात कही जा रही है। वहीं पतरातू रोड नंबर 5 में भी छापा पड़ रहा है। अंजन प्रसाद के पतरातू रोड नंबर 4 क्वार्टर पर भी छापा पड़ा है। बिंदु डांगी, जिनका पहले भी मैंने जिक्र किया कि उनके यहाँ भी उनके ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। और अंबा प्रसाद शक्ति इलेक्ट्रिकल कंपनी में पार्टनर है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो अब ये वक्त बताएगा और ये हमें जिस तरीके से हमारे सहयोगी अभिषेक ने कहा कि अब ये देखने वाली ही बात होगी और ये बस शाम तक का इंतजार करना है कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है और क्या कुछ राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि कहा जा रहा था, अभी भी कहा जा रहा है कि अंबा प्रसाद को लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उनके नाम की घोषणा आज होनी थी, लेकिन इससे ठीक पहले ईडी की रेड पड़ती है। तो अब ये देखने वाली ही बात होगी कि क्या कुछ ईडी के हाथ लगता है और क्या कुछ राजनीति में बदलाव भी देखने को मिलता है।